हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर है डिफरेंशिएशन का। अच्छा, इस लेक्चर में हम जेई मेंस और बोर्ड एग्जाम के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस कवर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ वैरायटी अनलिमिटेड है, लेकिन इस लेक्चर में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी इसमें जो क्वेश्चंस है हमारे जेई मेंस के हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, कुछ रेफरेंस बुक के आरडी आरएस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, और फिर लास्ट में जो लेक्चर है जो मेनली वो जेई मेंस पे फोकस्ड है। तो कॉन्सेप्ट हमने सारे पढ़ लिए, अब किस तरह से इंप्लीमेंट हो गए वो जरा हम देखते हैं इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी बच्चों अगर क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है √1 - x⁻6 √1 - y⁻6 इक्वल टू a³ x³ - लास्ट का लेक्चर जो हमारा था वो इम्प्लिसिट फंक्शन हमने उसमें पढ़ा था। इम्प्लिसिट फंक्शन अगर मैं डायरेक्टली उठाऊं और डिफ्रेंशिएट करना शुरू करूं, डिफ्रेंशिएट नो डाउट हो जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट मुझे चाहिए उस पर आना बहुत मुश्किल है। ये सेम रिजल्ट प्रूविंग में मिलना मुश्किल होगा अगर मैं डायरेक्टली इसे डिफ्रेंशिएट करूं। तो टेक्निक्स कुछ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी इसमें। जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन अगर सीखा होगा, कभी भी √1 - x² होता है या 1 - y² होता है तो हम उसमें x को साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में हर जगह यूज होती है। दोबारा सुन लो, √1 - x² अगर होता है तो x को साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को यूज करते हुए यहां पे 1 - x² नहीं है, 1 - x³ का स्क्वायर है। x⁻6 क्या हुआ, x³ का स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया, x³ को साइन a ले लिया, साइन थीटा था ना, साइन a ले लिया, और y³ को साइन b ले लिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए x³ इक्वल टू साइन a, y³ इक्वल टू साइन b। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा, आप यहां से एंगल a की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो, साइन इनवर्स x³, और यहां से एंगल b की वैल्यू ऑब्टेन कर लोगे, साइन इनवर्स y³। अब जो कंडीशन गिवन है उसको उठाते हैं। वी हैव, इक्वेशन क्या है मेरे पास, √1 - x⁻6 √1 - y⁻6 a टाइम्स x³ माइनस में y³। अब यहां पर अगर सब्स्टिट्यूशन देखनी है तो आप लिखोगे 1 - x³ का स्क्वायर और यहां पे 1 - y³ का स्क्वायर a टाइम्स x³ माइनस में y³। अब सब्स्टिट्यूशन यूज करो, आप सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, x³ आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, साइन a, तो ये हो गया 1 - साइन a का स्क्वायर, दैट मीन साइन स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर b। ठीक है, इसमें a, यहां पे a है, a³ नहीं है। ठीक है, ये a है आपका, तो नहीं a³ है, सॉरी a³ है। ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं, यहां पे a³ है, x³ माइनस में y³। अच्छा, अब a³ तो a³ ही रहेगा, x³ को आप साइन a ले चुके हो और y³ को आप साइन b ले चुके हो। ठीक है बच्चों, यहां पे 1 - साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर a, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इट विल बी कोसाइन a। यहां पे सिमिलरली क्या होगा, कोसाइन b, a³ साइन a माइनस साइन b। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ हिंट कर रहा है, वो अप्लाई करते हैं। cos a प्लस cos b क्या होता है बच्चों, आपके पास होता है 2 cos a प्लस, अभी डिफरेंशिएशन के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे, हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और यहां पे होता है cos a माइनस b/2। ठीक है, और इक्वल टू में a³ के साथ हमारे पास क्या आएगा, यहां पर क्या होगा, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2, और लास्ट टर्म बनेगी आपकी साइन a माइनस b/2। ठीक है, अब अगर देखो आप ध्यान से, 2 cos a प्लस b/2 और cos a प्लस b/2 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, कोसाइन a माइनस b/2 इक्वल टू a³ साइन a माइनस b/2। फॉर्चुनेटली एंगल सेम है, cos a माइनस b/2 साइन a माइनस b/2। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊं, cos अपॉन में साइन क्या होता है, cot a माइनस b/2, a³ है। काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन हमारा।
कॉट को मैंने उधर भेजा, कॉट इनवर्स a माइनस बी बाय टू, उधर ट्रांसफर किया तो कॉट इनवर्स a क्यूब, 2 को उधर भेज दिया तो फाइनली आपके पास a माइनस बी, फाइनली आपके पास a माइनस बी आ गया 2 कॉट इनवर्स a क्यूब। a की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, b की साइन इनवर्स वाई क्यूब। यहां पर हमने क्या किया, a की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स क्यूब और b की वैल्यू साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a क्यूब। अब आपको सिंपल दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं जिनका डेरिवेटिव हम जानते हैं। साइन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे हिसाब से इस जगह पे हो जाना चाहिए, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू में 3x स्क्वायर, चेन रूल। पहले साइन इनवर्स का लगाया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर डेरिवेटिव हो गया। साइन इनवर्स वाई क्यूब का क्या होगा, 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, फिर 3y स्क्वायर, और y का भी तो होगा y डैश। और इक्वल टू में जो इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें तो x या y है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट का 0 होता है। चलो अब आंसर आपका आपके सामने है, कैसे है, 3x स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स रेज टू पास 6 इज इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म उधर चली गई, 3y स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई रेज टू पावर 6 और y डैश है। अच्छा 3 से 3 आपने कैंसिल कर दिया और टर्म्स को अगर आप इधर शिफ्ट करो तो आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर और कंप्लीट अंडर रूट में 1 माइनस में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में वाई रेज टू पावर 6 और 1 माइनस में एक्स रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू वाई डैश, और यही प्रूव करना आपको, ठीक है। तो ये टेक्निक्स आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कमांड बन जाएगी। बाकी सब्स्टिट्यूशन का बेस मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दिखता है तो आप एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन और भी बहुत जगह यूज होती है आपकी। चलो आगे देखते हैं, ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिख रहा है आपको एक इक्वेशन दे दी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और कुछ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन प्रूव करना है आपको, और प्रूव ये करना है कि भाई जब ये डेरिवेटिव पूरे निकाल लोगे, इसमें वैल्यू रखोगे तो इट शुड बी अ कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। आंसर ए और बी में नहीं आना चाहिए। अच्छा इतना बड़ा एक्सप्रेशन dy बाई डी एक्स का, फिर स्क्वायर है, फिर डबल डेरिवेटिव है, फिर होल पावर 3/2 है। एक काम करते हैं ना, नोटेशन तो एटलीस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नोटेशन में मैं dy बाई डी एक्स नहीं लूंगा, मैं y1 लूंगा, और डबल डेरिवेटिव जो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर उसको मैं y2 ले लूंगा, y1 और y2। अच्छा करने का ना इसका एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस फॉलो करोगे तो बिना एरर के आपका आंसर एक बार में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें इक्वेशन जो गिवन है उसको पिक किया, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा इसे इक्वेशन 1 मार्क कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, क्वेश्चन की डिमांड है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस x माइनस ए होल पावर 1, आगे 1 माइनस 0, चेन रूल लगाया, पावर आगे आ गई, कम हो गई, फिर x का 1 a का 0। चलो अब तक तो मतलब ये चीजें बहुत कमांड पे आई गई होगी। y माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस y माइनस बी पावर 1, फिर y माइनस बी का जब डेरिवेटिव करूंगा तो y का dy बाई डी एक्स होता है ना डेरिवेटिव, मैं उसे y1 लिख रहा हूं, और b का 0 इक्वल टू में सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। अच्छा ओवरऑल मुझे 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहां पे बचा x माइनस ए और यहां पे बचा y माइनस बी इंटू में y1 इक्वल टू 0। तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी और y1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो, और 2 जो था वो 0 के नीचे चला गया, ठीक है, 0/2 0 हो गया। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव तो चाहिए मुझे, है ना। तो यहां पे कह रहा है डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहां पे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बच्चों x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 0, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इन दोनों में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा। y माइनस बी ऐसे रखा, y1 का डेरिवेटिव करेगा तो क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। y1 एक बार डिफरेंशिएट तो हो रखा है ना, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे y1 का तो y2 हो जाएगा, प्लस
y1 को ऐसे रखेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, y1 को ऐसे रखेंगे, y माइनस बी का डेरिवेटिव किया, y माइनस बी का डेरिवेटिव करोगे तो y का तो हो जाएगा y1 और b का हो जाएगा 0, इक्वल टू में तो पहले भी 0 था, अब भी 0 रहेगा। चलो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या मिला। यहाँ पे 1 माइनस 0 1 हो गया, ये y माइनस बी y2 प्लस ये y1 का स्क्वायर हो गया, देखो ध्यान से y1 का स्क्वायर हो गया। अब यहां से ना देखो आपको जो आंसर चाहिए उसमें ना तो a आना चाहिए ना b आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अच्छा a तो एलिमिनेट हो गया, b नहीं हुआ, तो b को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, y माइनस बी और y2 को इधर ही रखते हैं, -1 माइनस y1 स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दिया RHS में। तो y माइनस बी की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर से माइनस कॉमन ले लूं, 1 प्लस y1 का स्क्वायर और y2 नीचे आ गया, y2 नीचे आ गया, मैंने y माइनस बी की वैल्यू निकाल ली। ये y माइनस बी की वैल्यू अगर मैं इधर रख दूं इक्वेशन नंबर 2 में तो x माइनस ए मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, मैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देता हूं, x माइनस ए प्लस y माइनस बी, y1 इक्वल टू 0 है, तो आप y माइनस बी की जो वैल्यू निकाल चुके हो वो सब्स्टिट्यूट कर दो। y माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस में 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2 था आई थिंक, और यहाँ पे y1 इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने y माइनस बी की वैल्यू जो पीछे निकाली थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस आपका यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2 इंटू में y1 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस ए की वैल्यू निकल रही है प्योर डेरिवेटिव्स में, x माइनस ए की वैल्यू आ गई अब प्लस में 1 प्लस y1 का स्क्वायर, यहां पे y1 है और यहां पर y2 है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि भाई x माइनस ए की वैल्यू आ गई आपके पास और पीछे y माइनस बी की वैल्यू निकाल ली थी आपने, ये y माइनस बी की वैल्यू निकाल ली थी, कह रहे ये वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दो तो a और b हट जाएगा, सिर्फ आंसर c में दिखेगा आपको, तो करके देखे। अब आप बात करो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रह गई, उसमें मैंने इक्वेशन 1 पूरी एज इट इज कॉपी कर दी। चलो अब x माइनस ए की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे ही दिख रही है, वो उठा के रखो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे y1 अपॉन में y2, इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, इजी हो गया ना, dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखने से अच्छा y1 y2 ले लो। अच्छा y माइनस बी की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, माइनस में 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2, इस पूरे का कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, तो चल ही रहा है। अब स्क्वायर सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, 1 प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे y1 का स्क्वायर और यहाँ पे y2 का स्क्वायर, ये है, सब पे स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पे माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी 1 प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पर y2 का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर चल रहा है। a और b एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन अब मुझे एक्सप्रेशन चाहिए ना, वो वाला जो पीछे लिखा था वो अभी मैच होने वाला है। आप देखो वैल्यू कॉमन क्या आ रही है, 1 प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर और y2 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, y1 का स्क्वायर, और यहाँ अंदर तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख देंगे, c स्क्वायर। अब जरा न्यूमरेटर देखो, 1 प्लस y1 स्क्वायर या y1 स्क्वायर प्लस 1, बात तो एक ही है, यहाँ पे पावर 2 वहां पे पावर 1, टोटल पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर हो गई 3, यहाँ पे आ रहा है y2 का स्क्वायर, ये c स्क्वायर चल रहा है। अच्छा स्क्वायर अगर इधर ट्रांसफर कर दूं, स्क्वायर अगर इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा y2 इक्वल टू c। एक्सप्रेशन देखोगे पीछे वाला, 1 प्लस एक्सप्रेशन देखोगे तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में y2, यही तो प्रूव करना है, किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू c। आप इसमें लिख सकते हो अ कांस्टेंट, आप लिख दोगे ये कांस्टेंट है, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। आया समझ, तो इसकी टेक्निक क्या पता चली हमें, हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया एक एक बार,
और फिर पहले y माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, उसको यूज करके x माइनस ए की वैल्यू निकाली, तो उसमें a और b एलिमिनेट करने की कोशिश करी, जो मेन इक्वेशन थी उसमें x माइनस ए और y माइनस बी की वैल्यू प्लेस कर दी, और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आपके सामने आपका रिजल्ट मैच हो गया, एक कांस्टेंट आ गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का था, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वो ये कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको देख के लगे कि भाई डिफरेंशिएट हम डायरेक्टली कर दें, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी और प्रूव करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमें इनिशियली कुछ इसमें ना वर्किंग करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस में। देखते हैं, y उठाया हमने, y इज इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन में x माइनस में a प्लस बी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस में b प्लस सी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अभी तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। ठीक है, एक एक करके मतलब ब्रैकेट बना के सॉल्व करो, ग्रुपिंग करो। कैसे करेंगे हम? मैंने इसको सॉल्व किया बच्चों, पहले इन दो टर्म्स को, x माइनस ए एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस ए प्लस ए। अब वही है, इरिटेशन बार बार लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको, x माइनस ए एक्स माइनस बी, और ये सेम ऐसे लिख दूं, ये तीन ब्रैकेट सेम है, पूरा पूरा क्या लिखना सेम है। अच्छा, a से a कैंसिल हो गया। अब आप देखो x अपॉन में x माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अभी ये ब्रैकेट सेम चल रहा है, बाद में लिख लेंगे क्योंकि अभी इन दो का टर्न सॉल्व करने का, इसमें x और x माइनस ए कॉमन आ रहा है, x अपॉन में x माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1, यहां पे बचा b अपॉन में x माइनस बी, और ये बेचारा ब्रैकेट तो अभी भी सेम चल रहा है। ठीक है, समझ जाना है, खाली मत छोड़ना, सारा करना है इसको सॉल्व। सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं आगे, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x माइनस ए, तो अपनी जगह पे सेम। बच्चों एलसीएम लेके डायरेक्टली लिखूं, x माइनस बी प्लस बी, एक्स माइनस बी प्लस बी, बी से भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x अपॉन में x माइनस बी। फाइनली इस टर्म को पूरा लिखने की बारी आ गई, x माइनस ए x माइनस बी और x माइनस सी। लो बच्चों, अब कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस ए एक्स माइनस बी भी कॉमन आ रहा है। आपने क्या किया, हिम्मत करके x माइनस ए और x माइनस बी को कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर, यहां पे तो 1 ही बचा पहली बार, पहले जो हुआ था, और c अपॉन में x माइनस सी। फिर आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो x माइनस सी प्लस सी, सी से c कैंसिल हो गया, x अपॉन में x माइनस सी, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी डॉट x अपॉन में x माइनस सी। तो फाइनली y आपका जो सिंप्लीफाई होके आपको मिला x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी। अच्छा, इसका भी अगर मैं डेरिवेटिव करने की सोचूं, फंक्शन तो काफी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया, जो मुझे 4 टर्म समेशन में दिख रही थी मैंने एक सिंगल टर्म बना दी, पर अगर इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं क्वोशिएंट रूल, और नीचे जब डिनोमिनेटर का कर रहे होगे तो 3 का प्रोडक्ट रूल, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी है। और आपको याद होगा जब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आती है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा के। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, हमने यहां पे लॉग लगा दिया, लॉग लगा दिया, तो यहां पे आ गया लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब अपॉन में, मतलब आप डायरेक्ट भी कुछ स्टेप्स लगा सकते हो क्योंकि ये सब चीजें हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये तो अब रिवीजन क्वेश्चन चल रहे हैं एक तरह से आपके। लॉग y, इसमें क्या होगा, लॉग a अपॉन बी लिया, लॉग एक्स क्यूब माइनस में लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। यहां पे 3 आगे आ जाएगा, जितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज लग सकती है लॉग की लगा दो। यहां पे आ गया 3 लॉग एक्स, इसमें लॉग ए बी सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लेकिन बाहर माइनस है तो एक स्टेप तो कम से कम बचा ही सकते हैं, सबके साइन चेंज कर देंगे। यहां पे आना था प्लस लॉग बी, पर माइनस लगा रहा हूं क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया जिसको हमें डिफरेंशिएट करने में ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। डिफरेंशिएट तो करना ही था ना y का, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू में dy बाई डी एक्स। यहां पर
3 log x, 3 ऐसे रखा, log x का हो गया 1/x माइनस log x माइनस a का 1/x माइनस a, और 1 माइनस 0 मैं लिख नहीं रहा उसके लिए, ठीक है, 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा ना, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी। log x माइनस b का डेरिवेटिव 1/x माइनस b, इसका 1/x माइनस c। चलो अब y उधर शिफ्ट किया हमने, y उधर शिफ्ट कर दिया, यह आ गया 3/x माइनस 1/x माइनस a, 1/x माइनस b, 1/x माइनस c। अच्छा देखो, अगर ये प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं होता, टू प्रूव ना लिखा होता, तो मैं यहां सेटिस्फाइड था कि मेरा आंसर आ गया, मैं बस क्या करता, y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना वो यहां प्लेस कर देता। लेकिन पीछे ना कुछ प्रूव करने के लिए बोला उसने, dy/dx, यहाँ पे y/x है और यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है सम में, और a माइनस एक्स है ना कि x माइनस a। तो इन चीजों को कंसिडर करते हो सबसे मेनली क्या, यहाँ पे मेरे पास y तो आ गया, अपॉन में x मांगा इसमें, और वहां पे तो x आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देखो आप, यहाँ पे x कहाँ से आएगा, तो इसमें मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि भाई अपॉन में x मेरे पास कब आएगा, जब मैं यहाँ पे x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दूं। x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो यहाँ पे जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पे आगे x अपॉन में x माइनस a हो गया, यहाँ पे x अपॉन में x माइनस b हो गया, और यहाँ पे x अपॉन में x माइनस c हो गया। मतलब मैंने हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो यहां तक समझ आ गया? अब ये तो मैच हो गया, इस पे काम करना है। पीछे देखा था आपने, कोई भी टर्म ऐसे कांस्टेंट नहीं थी, मतलब 3 नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, 3 टर्म्स चाहिए, a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस एक्स प्लस c अपॉन c माइनस एक्स। तो इसमें एक टेक्निक, डेरिवेटिव का पार्ट खत्म हो चुका है, अब टेक्निक सिर्फ सॉल्विंग की बची है, सिंप्लीफिकेशन की। मैंने 3 को कंसिडर कर लिया 1 प्लस 1 प्लस 1, और एक 1 इसको दे दिया, देखना बच्चों ध्यान से, दूसरा वाला 1 इसको दे दिया सेकंड टर्म को, और तीसरा 1 इसको दे दिया। समझ पा रहे हो? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 तो था, ब्रेक कर दिया जैसी हमें रिक्वायरमेंट है। यहां पे अब हमने एलसीएम लेना शुरू किया, यहां पर हमने एलसीएम लिया x माइनस ए एलसीएम लेते हो बच्चों जब, तो x माइनस ए माइनस एक्स लिख ही देते हो। चलो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस इधर भी x माइनस बी आपने एलसीएम लिया, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस x माइनस सी एलसीएम लिया, x माइनस सी माइनस एक्स। चलो अब क्या हुआ, x वाले टर्म्स तो कट गई, x से x कैंसिल हो गया, x से x सब कैंसिल हो गया। तो फाइनल स्टेप में क्या बच रहा है आपके पास, y अपॉन में x, ऊपर बचा माइनस a अपॉन में x माइनस a, यहां बचा माइनस b अपॉन में x माइनस b, और यहां पे बचा माइनस c अपॉन में x माइनस c। अगर आप रिजल्ट याद करो तो नीचे a माइनस एक्स चाहिए था, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स, ऊपर वाला माइनस नीचे भेज दो और रिजल्ट प्रूव्ड। समझे आप? तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है एक तरह के, ठीक है, जो प्रूविंग में आपके 4 मार्कर 6 मार्कर में बन सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट एग्जैक्टली मैच हो गया। ठीक, देख लो आप एक बार, यही चाहिए था आपको। ठीक है, तो टेक्निक देखो, हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें ग्रुपिंग करी हमने पहले, फिर लॉग अप्लाई करा, लॉग अप्लाई करके फिर आपने डेरिवेटिव किया, लास्ट में फिर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ी। इससे पहले आपने एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, x माइनस ए वाई माइनस बी को एलिमिनेट किया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा, प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। अब देखो ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है आपका, एक बार पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। कह रहा है cos x बाय 2 cos x बाय 4 cos x बाय 8 का प्रोडक्ट, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है, खत्म ही नहीं हो रहा, सो ऑन, इक्वल टू sin x अपॉन x है, और कह रहा है आप इसका सम बताओ नीचे वाली टर्म का। देखो डिफरेंशिएशन का तो दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन, है कहीं पे d/dx तो लिखा ही नहीं है। थोड़ा सा ना मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन आपके लिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम cos x बाय 2 से sec स्क्वायर x बाय 2 पे कैसे आ जाएंगे, आपको आइडिया लगेगा। पहले तो आप देखो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है, जब ये टर्म्स ऐसे बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन में होती है तो हमें सिखाया गया कि आप लॉग अप्लाई कर दो, फिर डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव लिखा नहीं है, लेकिन देखना एक स्टेप अगर आप मेरे से समझ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने पहले तो जो कंडीशन गिवन है वो लिख दी, cos x बाय 2 डॉट cos x बाय 4 डॉट cos x बाय 8 सो ऑन इक्वल टू sin x बाय x। एक बार मैं देख लूं जगह कितनी है हमारे पास,
तो जगह कम ही है, ठीक है। चलो इसमें मैंने लॉग अप्लाई करा, cos x बाय 2, cos x बाय 4, cos x बाय 8, सो ऑन, log sin x बाय x। क्लियर। अब log a b c, log a प्लस log b, सिमिलरली log c, आपने ये टर्म्स बना ली। इक्वल टू में log a अपन b लगा दिया, log sin x माइनस log x। अब थोड़ा दूर की सोचो, एक की बात करते हैं। इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर आएगा 1 अपॉन कॉस, कॉस का होगा माइनस साइन, तो साइन अपॉन कॉस आपका tan होगा, और tan का अगला डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा। मतलब ये क्वेश्चन आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। आपने क्या किया, हिम्मत करके एक बार डिफरेंशिएट किया, दो टर्म्स को ही करेगा, उसी से बन जाएगी बात। आपने यहाँ पे क्या किया, log cos x बाय 2 का क्या होगा, 1 अपॉन में cos x बाय 2 होगा। पहले log का किया फंक्शन का, फिर इस cos x बाय 2 का करा माइनस साइन x बाय 2, और फिर x बाय 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय 2 तो आएगा। ये टर्म क्लियर हो गई। इसका और कर लेते हैं बस, 1 अपॉन में cos x बाय 4 इंटू में माइनस साइन x बाय 4 इंटू में 1 अपॉन 4 प्लस सो ऑन में चला गया सारा, ठीक है। इसको भी नहीं लिख रहा क्योंकि दो से ही मुझे सम मिल जाएगा। log sin x का 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, और log x का 1 अपॉन x। इसको यहीं पे कंप्लीट कर लूं, मुझे क्या मिल रहा है, साइन अपॉन कॉस tan, तो माइनस हाफ tan x बाय 2, ऐसे लिख दिया मैंने। ये क्या बन रहा है, साइन अपॉन कॉस फिर से tan, माइनस 1 बाय 4 tan x बाय 4, ऐसे ही माइनस में अब यह सो ऑन चलता रहेगा। cos अपॉन साइन cot x माइनस 1 अपॉन x, यहां पे देख लेते हैं अब। अच्छा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्योंकि मुझे यहां पे सारा प्लस चाहिए, माइनस कॉमन ले लूं और माइनस को इधर भेज दूं, तो इसको देखे मुझे क्या मिलेगा, हाफ tan x बाय 2 प्लस 1 अपॉन 4 tan x बाय 4, सो ऑन चल रहा है, इक्वल टू में जब माइनस इधर गया तो यहां पे 1 अपॉन x, और यहां पे आ गया माइनस में cot x। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब रिजल्ट आपके सामने है, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। 1 बाय 2 को ऐसे रखा, tan x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x बाय 2, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है, फिर x बाय 2 का भी तो करोगे चेन रूल से, x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2। अच्छा, सिमिलरली 1 बाय 4 तो ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec स्क्वायर x बाय 4 लिख दिया, फिर x बाय 4 का करा तो 1 बाय 4 प्लस सो ऑन, इक्वल टू 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड रिजल्ट है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। अच्छा, cot x का क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, जो कि आपका बना देगा प्लस cos x स्क्वायर x। रिजल्ट मैच करें, ये 2 और 2, ये तो क्या हो गया 1 बाय 2 का स्क्वायर, यह आ गया sec स्क्वायर x बाय 2। अच्छा, 4 और 4 16 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4, और ये बन गया sec स्क्वायर x बाय 4 प्लस सो ऑन, इक्वल टू में इसको आगे पीछे करके लिख दो। तो आपसे इस सम की वैल्यू पूछ रहा था, इस सम की वैल्यू बच्चों ये है, ये है इस पूरे सम की वैल्यू cos x स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है। तो समझ आया, कई बार आपको देख के पता ही नहीं चलता है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस आपको आइडिया देगी कि cos x बाय 2 का अगर मैं पहले तो कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट का लॉजिक लगाया कि लॉग लगा देते हैं, अदरवाइज तो क्या होगा, इसका पूरे सम का हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट का है ना, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का तरीका भी तो ये है, लॉग लगा के, तो लॉग लगाया। उसके बाद फिर हमने जैसे लॉग cos x को देखा तो हिंट मिल गया कि 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तभी तो sec स्क्वायर पे पहुंचेंगे, क्योंकि log cos x का डेरिवेटिव आपका होता है tan x, और tan x का अगला डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्कूल बेस्ड थे क्वेश्चन। अब आपको मैं ये बताता हूँ, ये प्रीवियस ईयर ही आपका मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में हमने देख रखा है, लेकिन जब मेंस का क्वेश्चन आता है तो हर एक वैल्यू का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। आपको क्वाड्रेंट भी दे रखा है, यहाँ पे इस बार
ये किसका रिजल्ट है? फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन किया हुआ हमने ये, है ना, मेन हेडिंग में हमने पढ़ा था एक लेक्चर में। मैंने क्या किया, इसको u ले लिया जो पहला फंक्शन है। फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन में ऐसे ही करते हैं, पहले फंक्शन को u ले लो, दूसरे को v ले लो, और मुझे du अपॉन dv निकालना है। पर पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे ना, इसका डेरिवेटिव तो बाद की बात है। पहले इतना बड़ा फंक्शन, मतलब आप ये सोचो ना, tan इनवर्स का इतना बड़ा एंगल, इसको हम सॉल्व तो नहीं कर सकते ऐसे, है ना। इसका डेरिवेटिव करोगे अगर इस पूरे को मान के, x मान के, तो बड़ी दिक्कत होगी आपको। आप इसमें क्या करोगे, आपने बहुत बेसिक सी चीज पढ़ी है कि अगर बाहर tan है, अंदर साइन और cos है, तो हम cos से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड किया। ये सोच पा रहे हो, साइन अपॉन cos क्या होगा? tan x। यहां पे cos x अपॉन cos x क्या होगा? 1। साइन अपॉन cos tan x, cos x बाय cos x क्या होगा? +1। ठीक, अब ये एक फॉर्मूला बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। वो पॉसिबिलिटी क्या है? मैंने यहाँ पे क्या किया, tan x को -1 को tan π/4 ले लिया। कोई भी सोच लेगा ये तो। अच्छा, इस 1 को मैंने नहीं लिया, इस 1 को मैंने आगे लिखा, ये वाला 1 आगे ले आए, कंफ्यूज मत होना। इस tan x के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 तो होता ही है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस tan x के साथ 1 को मल्टीप्लीकेशन में एज्यूम करते हुए tan π/4 ले लिया। रीजन आपको पता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? tan a माइनस tan b, 1 + tan a tan b, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ये करना चाह रहे थे हम। tan इनवर्स tan a मेरे पास x है, b मेरे पास π/4 है। अब इसमें tan इनवर्स को tan अगर आपने डायरेक्टली हटा दिया तो मतलब आपने कॉम्पिटिटिव में जो चीजें हो सकती है उसको इग्नोर कर दिया। आप अब x के बारे में बात करोगे, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली मत हटाना, देखना होता है कई बार कि रेंज में है या नहीं है। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं कि भाई जो x है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ये गिवन है। और यहाँ पे एंगल क्या, x माइनस π/4 tan का, तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस π/4 लेता हूं बच्चों, तो 0 माइनस π/4 इज माइनस π/4 एंड π/2 माइनस π/4 इज पॉजिटिव π/4। समझ आ रहा है? मैंने माइनस π/4 इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, ये आ गया। अच्छा, अब फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी जो भी यूज हो रही है मैं साथ साथ लिखवा रहा हूं, कह रहा है tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के इक्वल तभी होता है व्हेन जो आपका थीटा होगा ना, व्हेन ये जो थीटा होगा, इट शुड बी बिटवीन माइनस π/2 से π/2। ऐसा होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, कब? जो थीटा होगा वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो tan इनवर्स tan x माइनस π/4 विल बी इक्वल टू x माइनस π/4। अगर x माइनस π/4 माइनस π/2 से π/2 के बीच में हो, तो ये जो रेंज है, ये देखा जाए तो माइनस π/2 और π/2 के बीच की तो है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर u की वैल्यू tan इनवर्स tan x माइनस π/4, इसमें जो x माइनस π/4 है वो इसी को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे हटा के u को ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x माइनस π/4 ओनली, x माइनस π/4 ओनली। और भाई इसके बाद du/dx निकालना किसे नहीं आता, 1 माइनस 0 1 हो गया। मैंने u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया, और मेन था ही ये। अगला v में तो कुछ है ही नहीं ना, v में क्या है, कह रहा है v आपका x/2 है। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है, dv/dx क्या होगा, 1/2। ये सब चीजें अगर नहीं हो पा रही तो मतलब ये लेक्चर देखने का कोई फायदा ही नहीं है। शुरुआत की चीजें ये तो है ना, बेसिक डेरिवेटिव। चलो इस पे फालतू टाइम बात नहीं करते। du/dx, ये चीज मेन है ना, इस पे फिर भी सोचने वाली बात है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यही होता है। अच्छा, du/dx की वैल्यू 1 आई है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो भाई ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमने इस पे टिक कर दिया। मीन्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस के साथ मतलब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑप्शंस में कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक, क्लियर हो गया? आपने du/dv निकाल दिया, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जिसमें हमने प्रॉपर जो डोमेन दिया हुआ था उसको भी हमने कंसिडर किया है। ठीक है, ऐसे आगे नहीं बढ़े। चलो अब ये देखो, 2 क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन कर लो, आपको पता चल जाएगा कि जितना हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स
डिफ्रेंशिएशन होगी, कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन होगी थोड़ी, चेन रूल वगैरह प्रॉपर वाला लगेगा। और फिर आपसे कह रहा है कि भाई dy बाई डी एक्स ही बताओ वैसे तो, और पर्टिकुलर एक वैल्यू दे दी, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपसे इसका dy बाई डी एक्स पूछा है। अच्छा साथ में कुछ और दिया हुआ है, साथ में एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी बड़ी जो इक्वेशन दी है हमने तो क्या किया, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया। एक बार जगह देख लेते हैं, जगह है हमारे पास। हमने क्या किया बच्चों, इसमें y अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू के माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया। dy बाई डी एक्स चाहिए। अच्छा जहां पे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, मैं वहां पे क्या लूंगा, y डैश लूंगा सिर्फ। ठीक है, मैंने y का क्या किया बच्चों, जैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश की तो ये दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y ऐसे ही रखा, y ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव किया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट के अंदर वाली वैल्यू का चेन रूल से क्या होगा, 1 का 0 माइनस 2x एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, y का डेरिवेटिव y डैश हो गया। क्लियर, y का डेरिवेटिव y डैश हो गया। इधर वाले का शुरू किया, k का डेरिवेटिव 0 है, माइनस ब्रैकेट लगा दिया, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, x को ऐसे रखा, रूट x का डेरिवेटिव किया, कितना होगा भाई, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। पहले रूट x का क्या हो गया, 1/2 रूट x, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y और y का कितना है, y डैश। ठीक है, प्लस ब्रैकेट में चलेगा अभी क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का ऐसे रखा। अच्छा यहाँ पे x का क्या 1 है, ये घबराना मत, ये x है। ठीक है, कहीं टेंशन ले रहे हो आप, ये x था। क्लियर, ये हो गया, और ठीक है ये हो गया। इसमें मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, जो ब्रैकेट वहाँ पे था वो उसी से ही हम क्लोज करेंगे इसको। देखते हैं अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में क्या आ रहा है, माइनस में एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस अंदर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास आ जाएगा एक्स वाई वाई डैश अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बाकी ये प्लस हो गया। अच्छा ये माइनस, इसको तो माइनस कर ही देगा। अब देखो जगह चाहिए, जगह किस लिए चाहिए कि भाई ये इक्वेशन किस पे वैलिड है, जब y की वैल्यू -1/4 है, जब मैंने x 1/2 लिया, मतलब x 1/2 तो y की वैल्यू -1/4 है। इनिशियल कंडीशन मुझे क्या दी है, x 1/2 और y -1/4। अब इस एक्सप्रेशन को पीछे कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, -xy एक बार देख लेंगे, कॉपी करने में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये लिया मैंने, ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, एक बार ले लेते हैं वैल्यू पीछे से बिना गलती के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू आपके पास है एक्स वाई वाई डैश अपॉन में एक्स वाई वाई डैश अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और आगे भी था -1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा पीछे इनिशियल कंडीशन आपको क्या बताई है, x की वैल्यू 1/2 लोगे तो y -1/4 है। ठीक है, x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1/4, बहुत केयरफुली रख दो आप, तो आपको देखो y डैश मिल सकता है। इतना ही काम है शायद इसमें, है ना। क्वेश्चन बस देखने में कॉम्प्लेक्स है, बस इसका कैलकुलेशन प्रोडक्ट रूल लगाया, चेन रूल लगाया, बस वैल्यू रखो ध्यान से गलती के बिना, तो आपका आंसर आ सकता है। देखते हैं चलो, -x की वैल्यू मैंने 1/2 रखी और y की वैल्यू रख दी मैंने -1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा x की वैल्यू 1/2 रखी तो 1/4 हो गया, प्लस सेम 1 माइनस 1/4 डॉट y डैश, इसका कुछ नहीं होगा, x और y का सेम, फिर वही 1/2 और -1/4 इनटू में y डैश अंडर रूट 1 माइनस -1/4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/16 प्लस का, अच्छा माइनस ये भी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/16।
करो सिंप्लीफिकेशन। ऊपर तो प्लस का 1/8 हो गया, ये तो हो गया 1/8, माइनस माइनस और 2/4 1/8, ये कितना हो जाएगा √3/4, √3/4 है ना, तो मैंने √3/2 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे कितना आ रहा है √3/4, तो √3/2 ले लिया y डैश। इधर देखते हैं ये कितना बन रहा है -y'/8, 2 और 4 8 -y'/8, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15/16 का रूट है ना, तो हमने क्या किया √15/4, 16 का √4 हो गया, सेम √15/4, √15/4। चलो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, कैलकुलेशन आप खुद भी कर ही सकते हो। ऐसे तो आपके पास आ गया ये 1/4 √3, ये वैल्यू बन गई 1/4 √3, ठीक है। 2 से 8 कैंसिल हो गया और 4 इसके साथ आ गया, ओहो एक मिनट, और यहाँ पर है √3/2 y डैश। चलो इसमें भी 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4 से 8 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आ रहा है y डैश अपॉन में 2√15, 2 जो बचेगा ना वो इसके साथ आ गया। अच्छा यहाँ पे प्लस हो गया √15, ये मर्ज हो जाता है √15/4। चलो बच्चों, मतलब इसको आप जितनी स्पीडली कर सकते हो आप कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 एग्जैक्ट सही चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 4√3, ठीक है, 4√3 एलसीएम ले लिया, तो 4√3 में अगर आप एलसीएम लेते हो तो हमारे पास वैल्यू आएगी, या फिर y डैश वालों को एक साथ लेके करें, y डैश वालों को ना एक साथ ले जाते हैं तो भी बनेगी बात, फटाफट निपटाते हैं इसे। 1/4√3 प्लस √3/2 y डैश, ठीक है, और इसको मैं इधर ले आया प्लस y डैश अपॉन में 2√15, ठीक है, और इसको भी हमने क्या कर दिया, ये माइनस में ना प्लस √15/4 इक्वल टू 0। अच्छा अब ये 1/4√3 प्लस √15/4 को एक ब्रैकेट में लिया, और यहाँ पे √3/2 प्लस 1/2√15 को y डैश कॉमन लेके इक्वल टू 0 मान लिया। यहाँ पे एलसीएम मेरे पास कितना आ गया बच्चों 4√3 आ गया, 4√3, यहाँ पे बचेगा 1 और ये आपका हो गया रूट में 45, रूट में 45, ठीक है। अच्छा इधर एलसीएम हो गया 2√15, अच्छा इधर अगर मैं देखूँ तो फिर वो 2√15 √45 हो गया, फिर से ये तो सेम टर्म आनी शुरू हो गई और यहाँ पे +1 आ गया, बस ये देखो अब सबसे बड़ी अचीवमेंट, ये सेम आ रहा है। अब तो हो गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया √45 + 1 अपॉन में 2√15 y डैश को इधर रखा, माइनस में मेरे पास आ गया 1 + √45 अपॉन में 4√3। तो क्या हुआ, ऊपर का न्यूमरेटर तो कैंसिल हो गया, √45 + 1 वो तो कैंसिल हो गया, तो y डैश की वैल्यू कितनी बन रही है अब माइनस में 2√15 ऊपर भेज दिया और 4√3 नीचे है, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो आया -1/2 और आया √5, तो -√5/2 आ रहा है। ऑप्शन देखे है क्या, -√5/2 पहले ही ऑप्शन है। चलो ये भी बढ़िया हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो इसमें क्या एप्लीकेशन क्या थी डिफरेंशिएशन की, आपने प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल बहुत केयरफुली लगाया, इनिशियल कंडीशन एक्स्ट्रा दे दी थी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में नहीं होता, हमने वो रखी वैल्यू, और मुझे dy/dx की वैल्यू जब x की वैल्यू हाफ ली है, जब x की वैल्यू हाफ ली है तभी तो dy/dx की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हाफ ली है ना, उस बेस पे y मुझे दिया हुआ था, y की भी जरूरत थी, मैं रखता गया वैल्यू, मुझे dy/dx की वैल्यू आ गई जब मेरा x कितना था, हाफ था। हुआ क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, ये देखो, अब मतलब ऐसे क्वेश्चन ना देखो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, ये आपने जितना डिफरेंशिएशन पढ़ लिया उसके बेसिस पे पूछ तो वही रहा है कि dy/dx पूछता था, इस बार dy/d अल्फा पूछ लिया, तो अंदर अल्फा दिया हुआ हर जगह, पर एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशंस को मतलब सॉल्व करने का मन ही नहीं करेगा, डिफरेंशिएशन अगर आप डायरेक्ट करना शुरू करो तो दिक्कत होगी। अच्छा एक्सप्रेशन तो चलो जैसा है देखते हैं, अल्फा भी दे दिया साथ में 3π/4 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बिलोंग कर रहा है, करते हैं चलो स्टार्ट।
आपको कह रहा है वाई एट एल्फा, ये जो वैल्यू दी हुई है ट्वाइस tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी, और प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा, ये दिया हुआ है, एक पूरा अंडर रूट में ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको। यहां पे सिंप्लीफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, tan अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा बाय कॉज अल्फा, और कॉट अल्फा क्या होगा, कॉज अल्फा बाय साइन अल्फा। अच्छा फिर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साथ के साथ ही निपटाते हैं इसे, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है sec स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और इसे मैं लिख देता हूं sec स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज cos स्क्वायर अल्फा। चलो यहां तक ठीक है बात। अब यहां पे मैंने एलसीएम लिया, cos अल्फा साइन अल्फा एलसीएम हो गया, ये इधर गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये स्टेप भी मैं आपको पूरा करके दे देता हूं। ये आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। अच्छा सेक स्क्वायर अल्फा अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सेक स्क्वायर अल्फा ऊपर चला गया, इसके साथ cos स्क्वायर अल्फा, आगे cosec स्क्वायर अल्फा पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दो, अभी देखते हैं आगे क्या करना है। तो y एट अल्फा आपको सिंप्लीफाई होता हुआ कुछ दिख रहा है, देखे ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा तो 1 हो गया, ठीक है। आप स्टेप्स स्किप कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए एक एक स्टेप करके दे रहा हूं कि कहीं किसी की गलती हो तो वो मैच कर ले। स्टेप्स आप स्किप करके डायरेक्टली जितना कर सकते हो कर लो इसको डायरेक्ट। अब cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हुआ तो cos अल्फा बाय साइन अल्फा जो होता है cot अल्फा, और गलती ये 2 बाहर कैसे चला गया, ये देखो ये 2 इसका बेचारे का बाहर चला गया, गलती ऑब्जर्व आपने कर ही ली होगी नो डाउट। तो ये 2 वापस आ गया हमारे पास, और ये बन गया 2 cot अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा। अच्छा एक्सप्रेशन पहले कॉम्प्लेक्स था, अभी भी उतना इजी नहीं हुआ, ये और इजी हो सकता है, ये और इजी हो सकता है, कैसे होगा पीछे करते हैं, चलो इसको सॉल्व, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको y दिया हुआ है बच्चों अंडर रूट 2 cot अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा। cosec और cot की आइडेंटिटी हम सब जानते हैं, 2 cot अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हुआ, cosec स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। ये तो बहुत बढ़िया चीज दिख रही है मुझे, अब मतलब मैं इतना करके दिखा रहा हूं, नीड है नहीं ये, है ना, आप पहचान गए ना क्या हो रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब इतना मैंने करके दे दिया आपको, ये आप डायरेक्टली सोच सकते थे। अब इसमें मेन पॉइंट आने वाला है, आपको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर अगर आप करते हो बेटा वो मोड ए होता है, वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे असली कॉन्सेप्ट अब सामने आएगा। आपको अल्फा क्या दिया हुआ था 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में, दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। तो उस केस में कॉट अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, कॉट अल्फा नेगेटिव होता है। तो अगर मैं 1 प्लस कॉट अल्फा को भी देखूंगा ना वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में 1 प्लस कॉट अल्फा, तो वो ओवरऑल आंसर माइनस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहां पर ये चीज अगर आपको पता है तो रूट से जब ये वैल्यू बाहर निकलेगी सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये वैल्यू आएगी -1 प्लस कॉट अल्फा। देखो जिस बच्चे ने ये ध्यान दिया उसका आंसर सही है, और जिसने डायरेक्टली 1 प्लस कॉट अल्फा लिख दिया वो बात खराब, वहां पे आपका ऑप्शन गलत वाले भी दिए होते हैं, आप 1 प्लस कॉट अल्फा से जो करो क्या आंसर आएगा ना वो भी वहां पे दिया ही होगा। तो आप ये समझो इसको, ये क्या दिया हुआ -1 प्लस कॉट अल्फा, ये किसकी वैल्यू चल रही है, वाई की वैल्यू चलती आ रही है। तो वाई अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1 माइनस कॉट अल्फा। अच्छा इसमें कह रहा है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, कर देते हैं। तो डी वाई बाय डी अल्फा, -1 का 0 हो गया, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो डी वाई बाय डी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का कॉसेक स्क्वायर अल्फा। बात यहाँ पे खत्म थोड़ी करी है उसने, कॉम्पिटिटिव में तो यही है कि जितना खींच सकता खींचेगा। डी वाई बाय डी अल्फा की वैल्यू निकालो एट अल्फा इक्वल टू 5 पाई बाय 6। चलो ये भी करके खत्म करते हैं। कह रहा है एट अल्फा इक्वल टू 5 पाई बाय 6, तो डी वाई बाय डी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, कॉसेक स्क्वायर 5 पाई बाय 6। अच्छा 5 पाई बाय 6 आपका कितना हो गया 150 डिग्री, कॉसेक 150 डिग्री इज कॉसेक 30 डिग्री, पॉजिटिव का ही होगा, पॉजिटिव का ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अच्छा स्क्वायर था वैसे भी पॉजिटिव हो जाना था, कॉसेक 30 कितना होगा 2 4,
आंसर इज 4। देखिए ऑप्शन है, बिल्कुल है, बी पार्ट। देख लो आप एक बार, ठीक है। तो ये जो लास्ट मैंने जो क्वेश्चंस करवाया बच्चों, इनको बहुत ध्यान से देखना, और इस तरह के जितने क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलते हैं आप इनके प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज आ जाती है जहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।